सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। अपना तो वही नियम है जैसा होना चाहिए। जय बोलो देवादिदेव श्री खज्जरान आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। उत्तम संयम धर्म की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आपने कभी नदी का उद्गम स्थान देखा हो? किसी ने देखा भी होगा। प्रायः कर नदियाँ किसी ऊंची पहाड़ी से निकलती हैं और नीचे की तरफ आती है। इसलिए इसका एक नाम सरिता भी है। ये सरकती है ना, इसलिए इसको सरिता भी कहते हैं। ऊंचे पहाड़ से उत्पन्न होकर के नीचे की तरफ आती है और चलना प्रारंभ करती है। नदी के बहने के दो तरीके हैं। एक तो वह है कि जब नदी ऊपर से पहाड़ से नीचे की तरफ आती है तब वह समतल भूमि में आने पर दो किनारों के मध्य से बहना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे विकास करते हुए दोनों तटों के मध्य से बहती हुई चली जाती है और एक दिन वह सागर में मिल जाती है। सरिता की बहने का ये पहला ढंग है, उसका ये पहला तरीका है। दूसरे तरह से नदी बहती हैं, वह अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं और ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ आती है तो उछलती कूदती हुई चट्टानों को, पेड़ों को, मिट्टी को काटते हुए बड़ी तेज रफ्तार के साथ नीचे आती है और नीचे आकर के इतना प्रवाह उसका हो जाता है कि वह अपने दोनों किनारों का उल्लंघन करके दोनों किनारों को छोड़ करके बहना प्रारंभ करती है। कुछ दूर तक तो जाती है, इसके बाद वह
मरुस्थल में जाकर के अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। नदी के बहने का यह एक दूसरा तरीका है। बंधुओं, जिसने दोनों किनारों का उल्लंघन किया और स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से बहने का काम किया, वह नदी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक नहीं चलती है। नियम से कुछ दूर जाने के बाद मरुस्थल की धरती पर वह खो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जो पहली वाली नदी हैं, जो अपने उद्गम स्थान से निकल कर के चलती हैं, लेकिन संयत अनुशासनबद्ध होकर के दोनों किनारों के मध्य से ही चलना प्रारंभ करती हैं, अपने दोनों तटों का उल्लंघन नहीं करती, उन दोनों किनारों के मध्य से चलती हैं और चल कर के धीरे धीरे वो सरिता सागर बन जाती है, सागर में मिल जाती है। हमारी जिंदगी के जीने के भी ऐसे ही दो तरीके हैं। हमारी जिंदगी की सरिता भी ऐसे ही चलती हैं, उसके भी जीने के चलने के दो तरीके हैं। एक तो वह है जिसने अपनी जिंदगी की जीवन सरिता जिंदगी के दो किनारों के मध्य से बहाना प्रारंभ की है। इस जिंदगी के दो तट, दो किनारे, एक इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम, ये दो किनारे, दो तट हैं जिनके मध्य से हमारी जीवन सरिता बहना प्रारंभ करती है। और वह इन दोनों तटों का अनुबंध स्वीकार करके, दोनों के मध्य संयत होकर के, अनुशासित होकर के चलती है, तो एक दिन सरिता यह जीवन हमारा आत्मा से परमात्मा तक की मंजिल को पूरी कर लेता है। उसी व्यक्ति की यात्रा पूर्ण होती है जो इन दो किनारों के मध्य से जीना प्रारंभ करते हैं, जिन्होंने इस संयम के दोनों किनारों को छोड़ा और असीमित होकर के जीवन जीने का प्रयास किया। उनका हाल वही होता है जो सरिता दोनों तटों का उल्लंघन करके मरुस्थल की तरफ चली जाती है, वह अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। जिसने संयम के दो किनारों को तोड़ करके असंयमित होकर के इंद्रिय विषयों के मरुस्थल में चली जाती है, तो वह असंयमित होकर के अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। हमें अपने जीवन के अस्तित्व को बरकरार रखना है, हमें अपनी आत्मा का विकास करना है। यदि हम आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी जीवन सरिता को इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के दो किनारों के मध्य से ही चलना प्रारंभ करना पड़ेगा। जिन्होंने इन दो किनारों का सहारा लिया है, जिन्होंने दोनों किनारों का अनुबंध स्वीकार किया है, वे जीव, वे भव्य आत्मा संयम के दोनों तटों के मध्य से अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, तो एक दिन उनकी आत्मा अवश्य ही इतना विकास करती है कि वह आत्मा से परमात्मा बन जाती है। संयम हमें आत्मा से परमात्मा बनाने का रास्ता प्रशस्त करता है। बंधुओं,
संयम की बहुत आवश्यकता है। संयम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप घर से निकलते हैं, दरवाजे के बाहर पैर रखते ही संयम का पालन करना पड़ता है, अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अनुशासन विहीन जिंदगी खतरे में है। सड़क पर चलते वक्त अनुशासित होकर के ही चलना पड़ता है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार जो चलते हैं वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो इन नियमों का पालन नहीं करते वे लोग सड़क पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कितने एक्सीडेंट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। अनुशासनहीनता की वजह से एक्सीडेंट होता है। आप किसी से टकराए या कोई आपसे टकराए, दोनों में एक्सीडेंट तो होना ही है, निश्चित है, दुर्घटना होगी ही होगी। और यदि संयमित होकर के हम चलते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं है, दुर्घटना के लिए कोई जगह नहीं है। हम यदि रोड पर चलते हैं तो वहां भी नियम का, संयम का पालन करना अनिवार्य होता है, और पालन करते हैं। हर व्यक्ति नियमों का पालन करके चलता है तो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कहीं भी जाओ संयम की आवश्यकता है। यदि आपका बेटा स्कूल जाता है और स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल की परिधि में पहुंचने के साथ ही अनुशासन प्रारंभ हो जाता है। क्लास में बैठता है तो वहां भी अनुशासन प्रारंभ हो जाता है। वहां की अनुशासन के अनुसार ही वहां रहना पड़ता है। यदि आप किसी धर्म सभा में पहुंच रहे हैं तो वहां पहुंचते ही आपका अनुशासन प्रारंभ हो जाता है कि आपको धर्म सभा में कैसे बैठना है, कैसे बैठना है, ये तरीका आपको स्वीकार करना होता है। ऐसा नहीं है कि धर्म सभा में आए, पांव फैलाए और लेट गए। ऐसा होता है क्या? नहीं, सब जानते हैं ऐसा नहीं होता है। सब अनुशासित होकर के बैठते हैं। इनको समस्या रहती है वो चेयर पर बैठ जाती हैं, बाकी सब लोग नीचे बैठ कर के व्यवस्थित आसन लगा कर के ही धर्म सभा में बैठ कर के धर्मोपदेश सुना करते हैं। यहाँ भी संयम का ही पालन करना पड़ता है। असंयमित कुछ भी नहीं चलता है। संयम के नियम, संयम का जो बंधन है वह बहुत अनिवार्य है। भले ही लोग कहते हैं कि संयम की जब जब भी बात चलती है तो ये ऐसा लगता है जैसे संयम क्या है, ये तो बंधन है, यह तो बंधन मालूम पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, संयम का बंधन स्वतंत्रता के लिए है, बंधन के लिए नहीं है, परतंत्रता के लिए नहीं है। संयम का बंधन, संयम का अनुशासन स्वतंत्रता के लिए है, परतंत्रता के लिए नहीं है। संयम हमें स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र बनाता है, परतंत्र नहीं करता है, हमें गुलाम नहीं बनाता है। ये तो हमारी गलत धारणा है कि हम ऐसा समझते हैं कि संयम के नाम पर हम परतंत्र हो, गुलाम हो जाते हैं। नहीं, संयम तो स्वतंत्रता के लिए होता है। संसार के तमाम बंधनों को तोड़ करके एकमात्र स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संयम हुआ करता है। लेकिन संयम धर्म अवलंबन रूप भी है और बंधन रूप भी है। दोनों रूप में संयम है। हमारे साहित्यकारों ने कहा
अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते। आश्रयहीन जो लताएं होती हैं, बेल होती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यदि आपने देखा होगा, यदि कोई लता धरती से उत्पन्न होती है और यदि धरती पर ही चलती है, आश्रय विहीन होकर के चलती है, तो कुछ समय में, कुछ ही दिन में धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विकास तो रुक ही जाता है, अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। लेकिन वे लताएं जिन्हें कोई अवलंबन मिल जाता है, जो किसी का अवलंबन ले लेती हैं, बंधन स्वीकार कर लेती हैं, वो विकास को प्राप्त होती हैं और ऐसी विकसित होती हैं कि चारों तरफ फैलती हैं, फल और फूल भी उनमें लगा करते हैं। बंधुओं, जैसे माली बगीचे में जाता है तो जो लता होती हैं, जो बेल होती हैं, उसके विकास के लिए उसे अवलंबन देता है, एक लकड़ी लगा देता है। उस लकड़ी पर उस लता को थोड़ा सा उसमें लपेट देता है और नीचे ना गिर जाए इसलिए छोटा सा एक बंधन बांध देता है, बीच में रस्सी का बंधन बांध देता है कि नीचे ना गिर जाए। और ऐसा होने के बाद वह लता धीरे धीरे बढ़ती है और चारों ओर मंडप पर छा जाती है। और यदि वो लता ऐसा करने को स्वीकार न करे, तैयार ना हो, तो उसका विकास रुक जाता है और उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। संयम का बंधन तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। संयम का बंधन स्वीकार किए बिना हमारी आत्मा का विकास नहीं हो सकता है। संयम के बिना हमारी आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए संयम तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमने धर्म के नाम पर हम संयम के बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहते। दुनिया के सारे बंधन हम स्वीकार कर लेते हैं। विषय वासनाओं की गुलामी हम स्वीकार कर लेते हैं, इच्छाओं की गुलामी स्वीकार कर लेते, बंधन स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन संयम का बंधन स्वीकार नहीं करते। जब ये आत्मा, ये जीव जब गर्भ में आता है तो माता के पेट में 9 माह तक रह करके वहां का बंधन स्वीकार कर लेता है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं यहां नहीं रह सकता, वहां का बंधन स्वीकार है। जन्म होता है तो जन्म होने के 2-3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक माता की नजर कैद में रहता है, यहां वहां नहीं भाग सकता। मां देखती रहती, उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता है। कहीं जाता है तुम आवाज लगाती है, कहां जाते हो? वह भी बंधन हमने स्वीकार कर लिया। वहां कभी नहीं कहा कि ये बंधन मुझे स्वीकार नहीं है। फिर बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो अध्यापक का बंधन, उसका अनुशासन स्वीकार कर लेते। वहां हम कभी नहीं कहते कि हम इस अनुशासन को पालन नहीं करेंगे। वहां का बंधन स्वीकार कर लेते हैं। और बड़ा होता है, 20 साल का होता है, शादी कर लेता है तो पत्नी का बंधन स्वीकार कर लेता है। वहां कभी नहीं कहा कि मैं इस बंधन को स्वीकार नहीं करूंगा। बड़े गा बजा करके शादी रचा लेता है अपनी और पत्नी का बंधन स्वीकार कर लेता है। और समय गुजरता है, संतान होती है तो परिवार का बंधन स्वीकार कर लेता है। अब वहां से टस से मस नहीं हो सकता, अब कहीं जा नहीं सकता है। उस परिवार को छोड़ करके एक कदम बाहर नहीं रख सकता। वह बंधन भी हमने स्वीकार कर लिया, उसे नहीं छोड़ा। और बड़ा होता है, थोड़ा बूढ़ा होता है, 60 साल का होगा
तो पुत्र का बंधन स्वीकार कर लेता है। बेटे ने कहा कि पिताजी यहीं बैठना है, यहीं बैठना है आपको, यहां से वहां नहीं जाना, अब दुकान पर मत आया करो, दुकान पर आपके आने से ग्राहक भाग जाते हैं, इसलिए आप यहीं घर पर ही बैठिए, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, बेटे का बंधन, उसका अनुशासन, उनके आदेश का बंधन स्वीकार कर लेते हैं। और आदमी जब बीमार होता है तो अस्पताल पहुंच जाता है तो डॉक्टर का बंधन स्वीकार कर लेता है। पलंग पर पड़ा है, डॉक्टर जैसा कहता है वैसा ही करना पड़ता है, वहां का भी बंधन हम स्वीकार कर लेते हैं। और जब आदमी मर जाता है तो अर्थी पर लिटा देते तो वहां भी बांध देते हैं उसके लिए, वह भी स्वीकार है। गर्भ से लेकर के मरण तक सारे बंधनों को इसने स्वीकार कर लिया। वहां कभी इसने ना नहीं कहा कि मैं इस बंधन को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन आत्मा के विकास के, आत्मा के कल्याण के लिए संयम पालन करने की बात आती है तो कहता है कि इस बंधन को मैं स्वीकार नहीं करता। धर्म तो स्वतंत्रता के लिए होता है, ये तो बंधन है, परतंत्रता है। ये हमारी गलत धारणा है, हमारा सोच बिल्कुल गलत है। संयम हमारी आत्मा के विकास के लिए, संयम का बंधन आत्मा के विकास की अर्थ है, इसीलिए इस बंधन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इस अनुशासन को स्वीकार किए बिना आत्मा का विकास कभी हो नहीं सकता है। बंधुओं, खुद में लगाओ डंडा तो खुदा बन जाओ, खुद में लगाओ डंडा तो खुदा बन जाओ। यदि आप अपनी कॉपी पर खुद लिखिए, खुद खुद, और उसमें दा के साथ एक डंडा लगा दो तो क्या हो जाता है? खुदा हो जाता ना। खुद लिखा हमने और दा में एक डंडा लगा दिया, आ का डंडा लगाया तो क्या हो गया? खुदा हो जाता है। तो खुद में लगाओ डंडा तो खुदा हो जाओ। यदि हमने अपने आप के ऊपर संयम का डंडा लगाया, अनुशासन का डंडा लगाया, तो नियम से हम एक दिन आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, नियम से बन सकते हैं। बस खुद में अनुशासन का डंडा लगाने की आवश्यकता है। जिसने अनुशासन का डंडा अपने ऊपर लगाया वही व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास करता है और एक दिन परमात्मा की अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम इस अनुशासन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, हम इस संयम को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और जब तक ये अनुशासन, ये संयम नहीं होगा और असंयमित यदि हमारा जीवन होगा तो खतरा ही खतरा रहेगा। बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठ कर के चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे? कहाँ पहुँचोगे? वो कह रहे वहाँ कहाँ? बिना ब्रेक की गाड़ी में चलोगे तो मंजिल तक नहीं पहुँचोगे, अस्पताल में पहुँच जाओगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अस्पताल भी नसीब नहीं होती है, वहीं रोड पर ही राम नाम सत्य हो जाता है। क्योंकि असंयमित, जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है उस गाड़ी में कभी नहीं बैठना। बैठती क्या? नहीं, बैठने नहीं चाहेंगे। जिसमें ब्रेक है उसी गाड़ी में बैठना, नहीं तो खतरा है। बिना ब्रेक की गाड़ी जैसे कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, वैसे ही जिंदगी भी, यदि जिंदगी में अनुशासन का ब्रेक नहीं है तो ये जिंदगी भी कोई काम की नहीं है, कहीं भी गड्ढे में जाकर के गिर सकती है। अफ्रीका का एक पोस्टमैन गांव से चल कर के शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस तक जाता था।
और अफ्रीका के घने जंगल, पहाड़ियां, ये सब कुछ पार करते हुए वह शहर तक पहुंचता। उसके लिए एक साइकिल दे रखी थी। वह साइकिल से ही गांव के आसपास के गांव की डाक लेकर के जमा करके और यहाँ से जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है शहर में, वहां तक ले जाता था। उसका रोज का काम था। एक दिन क्या होगा, वह गांव से डाक लेकर के अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। वह चला तो पहाड़ी रास्ते से बड़ी ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ उसकी साइकिल आगे बढ़ी। और ढलान की तरफ साइकिल बढ़े तो पैडल चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप साइकिल की गति बहुत तेज हो जाती है, बढ़ने लगती है। उस साइकिल की गति इतनी तेज, बहुत तेज हो गई, वो पहाड़ी से, उस जंगल से गुजर रहा था कि सामने उसकी दृष्टि पड़ी तो रास्ते में एक शेर बैठा हुआ था। रास्ते में बीचों बीच एक शेर बैठा हुआ था। इसने जैसे ही उस शेर को देखा तो घबराया कि अब क्या होगा। उसने साइकिल में ब्रेक लगाए, लेकिन उसकी साइकिल में ब्रेक तो थे ही नहीं। ब्रेक नहीं थे, ब्रेक लगे ही नहीं। अब क्या होता है, साइकिल तो तीव्र गति से भागती चली जा रही है। अब सोचता है कि अब मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये शेर है, मुझे छोड़ेगा नहीं। और उससे साइकिल पे बैठ कर के भागता जा रहा है। अब सोचता है कि शेर के नजदीक पहुंचता हूं और ये मुझे खाएगा, तो उसकी आंख ही बंद हो गई, घबराहट बंद हो गई। और साइकिल जाकर के शेर से ऐसी टकराई कि साइकिल कहीं और पोस्टमैन कहीं पड़ा है। शेर सोचता है आदमी बड़ा होशियार हो गया है, आदमी बड़ा चालाक है, अब इसने हमारे लिए पकड़ने के लिए इसने एक मशीन तैयार कर रखी है। अभी मशीन लेकर के आया है हमको पकड़ने के लिए। वो तो अच्छा था कि मैं भाग गया वहां से, टकराहट हुई, जैसे टकराया वैसे ही मैं भाग गया, दूर पहुंच गया। और वहां सोचता है कि बाल बाल बचे, नहीं तो आज ये मशीन लेकर के आया था, मुझे पकड़ के ले जाता। शेर की धारणा में था कि कोई मशीन है जो हमको पकड़ने की है। यहां पोस्टमैन दूर पड़ा हुआ है और सोच रहा है कि अब शेर मुझे खाने वाला है। आंख भी नहीं खोली उसने, अब मेरा जीवन का अंतिम क्षण है, ऐसा सोच रहा था। पड़े पड़े बहुत देर हो गई, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ। उसने बड़े साहस के साथ धीरे से आंख खोली और देखा तो सामने कुछ नहीं दिखा। उसने फिर साहस अपना बटोरा और उठ करके बैठा, चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां शेर था ही नहीं, शेर तो भाग गया था। अब उसने खड़े होकर के साइकिल देखी तो साइकिल कहीं और पड़ी थी। घबराया होगा पोस्टमैन, उसने साइकिल उठाई और यहां वहां देख करके कहीं शेर खड़ा तो नहीं है। अपने आप को सुरक्षित समझ करके उसने साइकिल उठाई और वहां से चला। और जब शहर में पहुंचा, बड़े पोस्ट ऑफिस में वहां गया, उसने वहां डाक जमा की और वहां के जो मुख्य बड़े ऑफिसर थे उससे जाकर के कहा, ये रही आपकी लगाम और घोड़ी। वो बंदे ने नौकरी छोड़ी। बोले क्या हो गया? बोले मुझे आपकी नौकरी नहीं करना है। अरे होगा क्या, आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा बोल रहा है? अरे आज बाल बच गया,
मौत के मुंह में से निकल करके आया हूं, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं करना है। होगा क्या? अरे क्या होगा? तुमने ऐसी साइकिल दे रखी हमारे लिए जिसमें ब्रेक ही नहीं है, बिना ब्रेक की साइकिल दे रखी। वो तो पता नहीं क्या अच्छा था, भाग अच्छा था कि मैं बच गया, नहीं तो आज मारा जाता, शेर मुझे खा लेता। मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं करना है। बंधुओं, बिना ब्रेक की साइकिल, बिना ब्रेक की गाड़ी हो तो खतरा ही है, लेकिन बिना ब्रेक की, बिना संयम की जिंदगी हो तो उसमें खतरा नहीं है कि नहीं? नहीं, वो चलेगी अपने। बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चल सकती, उसमें नहीं बैठेंगे, लेकिन बिना ब्रेक की जिंदगी चल सकती है। बिना संयम की जिंदगी जी लेंगे, वो चलेगी हमारी। यही तो हमारी बहुत बड़ी गलती है बंधु, यही हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें संयमित होकर की जिंदगी जीना होगी। यदि हम अपनी आत्मा का विकास करना चाहते हैं और एक दिन संसार की इस दुर्गम पथों से निकल कर के मोक्ष के सरल सुगम पथ पर चल कर के मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें संयम का ही रास्ता स्वीकार करना पड़ेगा। बिना संयम के रास्ते को स्वीकार किए बिना हमारा कल्याण कभी हो नहीं सकता। जिंदगी में ना किसी का हुआ है और ना हो सकता है। असंयम हमेशा दुखदाई ही रहा है। असंयम हमेशा दुखदाई ही रहा। जब जब भी असंयमित व्यक्ति रहा है, तब तक उसे कष्ट ही भोगना पड़े हैं। और यदि संयम का पालन किया तो सुख ही है। संयम हमें सुखी बनाता है, संयम हमें सुख प्रदान करता है, और असंयम हमारे लिए दुख को ही देता है। एक सम्राट अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। राजा के बीमार होने पर, राजा के बीमार हो जाने के बाद राजवैद्य आए, वैद्य और हकीम आए, राजा को देखा, इलाज किया। बीमारी बहुत लाइलाज थी। कुछ डॉक्टरों ने, वैद्यों ने तो कह दिया कि यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, मुश्किल है। राजा तो घबराया, राजा तो घबराया कि अब मेरा क्या होगा, यह बीमारी ठीक नहीं होगी। राजकोष से जितना भी धन चाहो उतना धन ले लो। वैद्यों से, हकीमों से कहा कि लेकिन मेरी बीमारी को ठीक कर दो। एक बड़ा बुजुर्ग वैद्य, अनुभवी वैद्य, वह आता है और राजा का इलाज करता है, और उसके इलाज से राजा की बीमारी ठीक हो जाती है, राजा स्वस्थ हो जाता है। जब स्वस्थ होगा तो उस वैद्य ने राजा से एक बात कही कि राजन, आपको अब एक बात का ध्यान रखना है। आपको आम नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। जिस दिन आपने आम खाया उस दिन ये बीमारी इतनी बढ़ेगी कि फिर कोई बचा नहीं सकेगा आपके लिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना, परहेज करना है। परहेज से हम बहुत डरते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे, अरे सब चलता है, खा लो बेटा, कछु नहीं होते है। हम परहेज नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर कहता है, वैद्य कहता है कि परहेज करिए। उस वैद्य ने राजा से कहा कि राजन, आपको आम नहीं खाना है। यदि आपने आम खाए, ये बीमारी फिर से तैयार हो जाएगी, उत्पन्न होगी, और फिर इसका कोई इलाज नहीं होगा, मरना ही पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, आम नहीं खाएंगे। लेकिन मन में लगा, आम आएंगे, लोगों को खाते देखूंगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। राजा ने युक्ति निकाली, इसका एक ही तरीका है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक ही तरीका है। आदेश दिया मंत्री को, जाओ
हमारे राज्य में जितने भी आम के वृक्ष हैं उन सबको कटवा दो, एक भी वृक्ष नहीं रहना चाहिए। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो आम आएगा कहां से? जो आम दिखेगा ही नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे? राजा का आदेश, और जितने आम के वृक्ष थे सब कटवा दिए। अब आम का आना भी खत्म। एक दिन क्या होगा कि एक विदेश से कोई घोड़ा बेचने वाला आया, बढ़िया सुंदर अच्छे 2 घोड़े लाया और राजा के पास ले गया। राजा ने उन घोड़ों को देखा। राजा और मंत्री दोनों घोड़े की सवारी करके उसको देखना चाहते थे कि ये घोड़े हैं कैसे। एक घोड़े पर राजा सवार होगा और एक पर मंत्री, और दोनों उसकी सवारी देख करके चाल ढाल देखने के लिए जैसे ही निकले, घोड़े तुरंतगामी थे। इशारा पाते ही वे हवा से बातें करने लगे। बिल्कुल इतनी तेज रफ्तार में भागे कि क्या शहर, क्या गांव, क्या जंगल पहाड़ी, ऐसी दूर तक भागते चले गए। राजा थक गया। जंगल में जाकर उसने धीरे से लगाम खींची, घोड़ा खड़ा हो गया। मंत्री से कहा कि मंत्रीवर बहुत थक गया, पता नहीं कहां आ गए हैं, कितनी दूर आ गए, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो थक गया हूं, एक काम करते हैं, सामने बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष है, अच्छी छांव है, वहां बैठ करके थोड़ा विश्राम कर लें। मंत्री ने दृष्टि दौड़ाई और देखा तो राजा से कहता कि राजन, उस वृक्ष की छांव में नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि वह आम का वृक्ष है, वो आम का वृक्ष है। वैद्य ने कहा था आपको ध्यान रखना चाहिए। अरे मंत्री जी, वैद्य ने आम नहीं खाने के लिए कहा था, लेकिन आम की छाया में बैठने को मना थोड़ी किया था। कुछ नहीं होता, चलो। राजा नहीं माना और आम की वृक्ष की छांव में जाकर के बैठ गया। अच्छी आम लटक रहे थे, कुछ कच्चे कुछ पके हुए। राजा बैठ करके विश्राम कर रहा, वहां बैठा है। हवा का एक झोंका आया और एक पका हुआ आम राजा की गोद में ही आकर के गिर गया। राजा ने उस आम को उठाया, सूंघा, बहुत अच्छी खुशबू थी उसकी, मिठास आ रही थी। मंत्री ने हाथ पकड़ लिया राजा का। राजन, ये क्या करते हो आप? आपको वैद्य की बात याद रखना चाहिए। वैद्य ने कहा कि आपको आम नहीं खाना, क्योंकि आम खाना आपके लिए जहर के समान है। तो राजा कहता है कि मंत्री जी, ये वैद्य लोग सब पागल होते हैं, ये तो कहते ही रहते हैं, और एक आम यदि मैंने चूस लिया तो उसे क्या फर्क पड़ता है एक आम से। राजा नहीं माना और उसने वो आम आखिर चूस ही लिया, और एक आम उसने चूसा, अंदर उसका रस पहुंचते ही, रस नहीं, वो तो ऐसा था जैसे जहर पहुंच रहा, और अंदर ही अंदर ऐसा जहर फैला। राजा बीमार, ऐसा अस्वस्थ। अब क्या होगा? जल्दी से वापस लौटे वहां से। राजा का इलाज किया, वैद्य आए, लेकिन वैद्य ने कह दिया कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है, कोई इलाज नहीं है। वह वैद्य भी आया जिसने वो इलाज किया था पहले, उसने कहा हमने पहले ही कहा था कि आम नहीं खाना राजन, लेकिन आपने आम खा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने संयम नहीं रखा, अनुशासन नहीं रखा, उसका परिणाम है। अब कोई बचा नहीं सकता है। और देखते ही देखते राजा के प्राण निकल गए, राजा मर गया। क्यों? असंयम के कारण से। असंयम के कारण से यदि उसने संयम रखा होता तो उसे मौत के मुंह में नहीं जाना पड़ता, अचानक मरना पड़ा ये असंयम की वजह से। जहां असंयम है वहीं समस्या खड़ी होती है। बंधुओं, संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संयम हमें महान बनाता है, और संयम
वही दोनों प्रकार का संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। एक तरफ इंद्रिय संयम, दूसरी तरफ प्राणी संयम। इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह होती हैं। बेलगाम घोड़े पर यदि कोई बैठे तो पता नहीं कौन से गड्ढे में जाकर के गिरेगा। ऐसे ही बेलगाम इंद्रियां भी हैं। बेलगाम घोड़े की तरह ये इंद्रियां हैं जो इनके वशीभूत हो जाते हैं, इनका नियंत्रण खो देते हैं। वे इंद्रियां इसको संसार के गड्ढे में ले जा करके पटक देती हैं। बंधुओं, यदि संसार के गड्ढे में गिर करके संसार के दुखों को ही भोगना है तो ठीक है, संयम की कोई जरूरत नहीं है, असंयमित जीवन जियो। और यदि इन दुखों से बचने की तो आवश्यकता है, घबरा गए हो तो असंयम को छोड़ो, संयम को धारण करो। इंद्रियों पर लगाम लगाओ। इंद्रियों पर तो पता नहीं क्या क्या भोगने की आकांक्षा। ये मन हमारा पता नहीं कौन कौन सी चीजों को भोगना चाहता है, बहुत कुछ भोगना चाहता है, लेकिन इसके बाद में दुर्गति ही निश्चित है। उस दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता है। असंयम से तो दुर्गति ही हुई है। बंधुओं, संयम पालन करो। इंद्रियों के रास्ते पर यदि चलोगे तो सुख नहीं, दुख ही मिलेगा। या संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वैराग्य भावना की ये पंक्तियां पंडित भूधर दास जी के द्वारा लिखी गई। ये पंक्तियां कहती हैं यदि यह संसार में सुख होता, इंद्रिय विषयों को भोगने में यदि सुख होता, तो तीर्थंकर जैसे महान दिव्य आत्मा, सलाहकार पुरुष इन विषय भोगों को छोड़ करके क्यों दीक्षा ग्रहण करते, क्यों संयम को ग्रहण करते, उन्हें क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को समझा है कि संसार में, संसार के इंद्रिय विषयों को भोगने में सुख नहीं है। सुख तो इनको नियंत्रित करने में है, इंद्रियों पर संयम रखने में सुख है। प्राणियों के संरक्षण करने रूप संयम रखने में ही सुख मिलेगा। इसलिए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के अर्थ संयम की साधना की है। और संयम की साधना करके तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं जिस मंजिल को अनंत आत्माओं ने प्राप्त की है। ऐसे सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि हमें उस सिद्धत्व को प्राप्त करना है तो इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, प्राणियों का संरक्षण करें, दया अहिंसा का पालन करें। संयम का पालन किए बिना हमारे जीवन का कभी कल्याण ना होगा है और ना हो सकता है। संयम होना चाहिए, संयम का पालन हो, लेकिन बाहर बाहर से नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर से भी होना चाहिए। हमारे भावों में भी संयम होना चाहिए। जो भाव पूर्वक बाहर में संयम का पालन करता है उसी का ही संयम फलदायी हुआ करता है और मंजिल तक पहुंचाने में कारण बनता है। वो जिसने अपने भावों पर ध्यान नहीं दिया, बाहर से कुछ थोड़ा बहुत कुछ संयम के नाम पर यदि करता है तो उससे उतना भला नहीं हो सकता है। एक बार एक ट्रेन दुर्घटना हुई। ट्रेन दुर्घटना हुई, कई लोग हताहत हो गए उसमें। तो उसमें 2 लोगों के ऊपर केस चला। ये दुर्घटना क्यों हुई? तो रेल मास्टर पर और सिग्नल दिखाने वाला व्यक्ति जो रहता है उन दोनों के ऊपर केस चला। दोनों को कोर्ट में बुलाया गया। पहले रेल मास्टर को बुलाया, ये दुर्घटना क्यों घटी, बताओ, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? साहब, हमने पूरा ध्यान दिया है। सिग्नल क्यों नहीं दिखाया गया? हमने तो कहा था सिग्नल देने वाले व्यक्ति के लिए ट्रेन आ रही, उसको सूचना दी गई।
क्यों भाई, सही बोल रहे हैं? हाँ सही है साहब, इन्होंने ऐसा कहा था। बोले इस रेल मास्टर की कोई गलती नहीं है इसमें, इसको रिहा करो, चलो तुम जाओ। सिग्नल दिखाने वाला आदमी था। अब उससे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ, ये दुर्घटना घटी है तो तुम्हारी गलती से घटी है? साहब हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? तुमने सिग्नल दिखाया था, बत्ती दिखाई थी, बत्ती दिखाई क्या? हाँ साहब हमने बत्ती दिखाई। पहले वो लालटेन चलती थी, वो ऐसा दिखाता था वो, अब सब इलेक्ट्रिक सिस्टम है। बोले साहब मैंने बत्ती दिखाई। 3 बार जज ने पूछा तुमने ट्रेन आने से पहले बत्ती दिखाई कि नहीं? जी साहब हमने बत्ती दिखाई। 3 बार उसने यही कहा कि मैंने बत्ती दिखाई। जज ने कहा कि इसकी भी कोई गलती नहीं है, कोई कहीं खराबी आ गई होगी इंजन में, इसलिए कहीं कुछ खराबी आने से दुर्घटना घटी है, इसको छोड़ दिया जाए। ये बाहर आया, रेल मास्टर तो घबरा रहा था, कहीं ये ना कह दे कि हमारे लिए सूचना नहीं मिली थी तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे। घबराया हुआ था। जैसे ही ये बाहर निकला तो घबराते हुए उस रेल मास्टर ने उस सिग्नल दिखाने वाले व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, जब तुमसे जज पूछ रहा था कि तुमने बत्ती दिखाई तो तुम्हें कोई डर नहीं लगा बोलने में? तुमने कह दिया कि मैंने बत्ती दिखाई, तुम्हें डर नहीं लगा ऐसा बोलने में? बोले साहब डर की क्या बात, डर की क्या बात, हमसे पूछा गया कि तुमने बत्ती दिखाई, मैंने कह दिया मैंने बत्ती दिखाई, इतने में डर की क्या बात है? डर तो तब लगता जब वो पूछता कि बत्ती जली थी कि या बुझी थी। जब वो ये पूछता कि बत्ती जली हुई थी या बुझी हुई थी, यदि ये पूछता तो डर लगता, लेकिन बत्ती तो जब दिखाई गई उस समय बुझी हुई बत्ती थी। मैंने तो बत्ती दिखाई। बंधुओं ऐसा मत करना, ये लालटेन की तरह लेकर के, बुझी हुई लालटेन लेकर के मत चलना। संयम तो पालन करना, लेकिन भीतर से भी करना और बाहर से भी करना। बत्ती भी होनी चाहिए लेकिन जली हुई होनी चाहिए। संयम होना चाहिए, बाहर में पालन होना चाहिए, लेकिन अपने मन के साथ होना चाहिए, भावों के साथ संयम का पालन होना चाहिए। जहां पर द्रव्य संयम और भाव संयम दोनों होते हैं, वही संयम हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण बनता है और उसी से हमारी आत्मा का कल्याण भी होता है। बंधुओं संयम का पालन अवश्य करें, लेकिन भीतर बाहर दोनों तरफ से करें। भाव संयम और इंद्रिय संयम या द्रव्य संयम जिसे कहा जाता है, इसका पालन करते हुए हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। उत्तम संयम ऐसा धर्म है जो आत्मा के कल्याण में कारण है, आत्मा के विकास के लिए है, बंधे हुए कर्मों की निजरा में कारण है। इसलिए संयम की हमें हर कदम कदम पर आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है। सबके जीवन में ऐसा संयम, ऐसा अनुशासन आए और सबका कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ हम यही विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय।